भाई बहनों का संजय सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम संस्कृत संबंधित पेडागोजी पर अध्ययन करेंगे जो कि 15 नंबर का आपके पेपर में आता है। तो कुछ ऐसा आपको तरीका बताएंगे, ट्रिक बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। फिर इससे पहले थोड़ा 1 मिनट समय आप कर लेंगे, क्योंकि भाषा 1 भाषा 2 में बहुत से भाई बहनों से गलती होती है, तो ये गलती मत करिएगा। इस चीज़ को मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। भाषा 1 90 से 120 होगा, भाषा 2 120 से 150 होगा। भाषा 1 में 90 से 120 में हिंदी भी रहेगी और संस्कृत भी रहेगी, 90 से 120 दोनों रहेंगे। भाषा 2 में 120 से 150 हिंदी भी रहेगा, 120 से 150 संस्कृत भी रहेगा। तो ध्यान दें कि भाषा 1 90 से 120 तक आप हिंदी करिएगा। फिर हिंदी कर लिया तो 90 से 120 वाला प्रश्न फिर मत करिएगा, क्योंकि 90 से 120 आप करके OMR को आपने काला कर दिया। फिर आप 120 से 150 वाले प्रश्न को सॉल्व करिए। भाषा 2 में आपका संस्कृत जो है वो सॉल्व कर लीजिए, उसको आप कर लें, इससे आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, ये अगर ये गलती कर देते हैं तो ये मूल्यांकन नहीं होता है। देखते हैं पहला प्रश्न। सूचना को पढ़ने नहीं है, सूचना का मतलब होता है कि आप उचित उत्तर दें बस। कविता पठन पाठनस्य उद्देश्यम अस्ति। ठीक, कविता पठन पाठन का उद्देश्य क्या है? कविता रचनाया नियम ज्ञानम। हम जानते हैं प्राथमिक स्तर पर नियम से कोई मतलब होता ही नहीं है, पहली चीज़। प्रशंसनम आनंद प्राप्तिश्च। कविताया व्याकरणगत रूप ज्ञानम। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण के भी कोई महत्व नहीं होता है। कवि विषय ज्ञानम, कवि के विषय के बारे में जानना, ऐसा कुछ नहीं होता है। कविता पठन पाठन का उद्देश्य क्या होगा मित्रों, ध्यान दीजिए कि प्रशंसनम आनंद प्राप्तिश्च, विकल्प ए, विकल्प बी आपका सही हो गया। ठीक है, तो नियम ज्ञान व्याकरण ये सब निगेटिव में जाते हैं। ठीक है, संदर्भ के अनुसार अनुभव ये आपके पॉजिटिव में जाते हैं, अवसर पॉजिटिव में जाते हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। छात्राणाम शब्दावली ज्ञान वर्धनार्थम अधोलिखितम कथमा प्रभावितमायोजना स्यात्। छात्रों के शब्दावली ज्ञान वर्धन के लिए, ठीक है, इसमें कौन सा प्रभावी योजना है? अब देखें, प्रत्येक नवीन शब्द प्रयोगेण सहवाक्य निर्माणम विपरीतार्थकानां पर्यायवाचिनां च शब्दानां स्मरणं प्रस्तुत संदर्भानुसारं नवीन शब्दानां अर्थानुमानम। प्रत्येक नवीन शब्दकोशा परामर्श। यहाँ शब्द प्रयोगे नवीन से मतलब नहीं है, वाक्य निर्माण से यहाँ मतलब नहीं, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर आप वाक्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, शब्दकोश से भी मतलब नहीं है। आप शब्दकोश भी आपका प्राथमिक लेवल पर शब्दकोश का भी कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ठीक है, हमने बताया था संदर्भानुसार। ठीक है, संदर्भानुसार जब आ गया, ये आपका पॉजिटिव शब्द है, पॉजिटिव टाइवर्ड्स है। ठीक है, इसको आप विकल्प सी आप आसानी से कर सकते हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा शिक्षिका छात्राणाम दोषाम पश्यते। भाषा शिक्षक छात्रों के दोष को देखता है। छात्र संशोधन संकेतम, संशोधन बिल्कुल नहीं होगा। अधिगम समस्या रूपेण, ये भी नहीं हो सकता। अधिगम, क्योंकि अधिगम समस्या संबंधित होगा। अधिगम से बाधक रूपेण, ये भी नहीं होगा। अधिगम संकेत रूपेण, ठीक है, तो आपका हो जाएगा विकल्प डी, बाधा अधिगम संकेत के रूप में देखता है। विकल्प डी आपका सही हो जाता है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षिका खाद्य विषय पाठस पठनार्थ निर्देशनात् पूर्व स्वस्थ भोजन प्रवृत्ति विषय समूहेषु वार्तालापं कर्तुः छात्रा निर्देशयति एवं सा किं करोति। क्या करता? शिक्षिका खाद्य के विषय में, शिक्षिका खाद्य के विषय में पाठ के पढ़ने हेतु निर्देश से पूर्व अपने अपने भोजन विषयक प्रवृत्ति से, ठीक है, समूह में वार्तालाप करती है। समूह में वार्तालाप देखें करती है, तो वार्तालाप
कहती है तो इसका क्या मतलब होता है, तो क्या करना चाहिए। अब देखें, पाठस्य बोधपूर्वक पठनार्थां समर्थान करोति कक्षागत ज्ञानेन सह विद्यार्थी जीवन अनुभव। हमने बताया था कि अनुभव, जीवन अनुभव संबंधित आपको शब्द मिल जा रहा है, आपको अर्थ पता होना पड़ता है, आसानी से कर दें, आपका उत्तर सही हो जाएगा। संदर्भानुसार, जीवन अनुभव, अनुभव, ठीक है, या अवसर, अवसर मिल जाए तो आप आँख मूंद कर सकते हैं कि आपका ये पॉजिटिव टाइवर्ड्स है, विकल्प भी आपको सही हो जाता है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा शिक्षणार्थम अध्ययनस्थनेषु कथनं व्यवहारवादस्य सिद्धांतं न अनुसरति। ठीक है, देखते हैं, भाषा शिक्षण हेतु अंतर्निहित यत व्यवहारवादी सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, इसमें कौन सा नहीं करता है। भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रम अनुकरण दृढ़ीकरण कंठस्थीकरण अभ्यास निर्माण। बहुत लोग कंठस्थीकरण कर देते हैं, लेकिन नहीं, में तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होगा भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रम, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अधोलिखितेषु कथमा उक्ति उचिता, कौन सा कथन उचित है। कस्याचित् भाषाया ज्ञानं नाम विभिन्न परिस्थितियों तस्यां भाषाया व्यवहारा कस्याचित् भाषानां ज्ञानं नाम तस्या भाषायां सर्वेषां शब्दानां ज्ञानं कस्याचित् भाषायां नाम ज्ञानं तस्य भाषया शुद्ध व्याकरण। ठीक है, अब देखें कि अगर व्याकरण आपको मिल जा रहा है, पहली चीज़ तो आप व्याकरण के आधार पर इसको बाहर कर दें, नेगेटिव हो गया। फिर कस्याचित् भाषा नाम तस्याम भाषाम लेखन, उसकी भाषा को लिखना ज्ञान नहीं, ये भी आपका नेगेटिव हो गया। फिर देखें, कस्याचित् भाषा ज्ञानम नाम तस्य भाषानां सर्वेषां शब्दानां ज्ञानम, सर्वेषां शब्दानां ज्ञानम जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सर्वेषानां, ध्यान दें, सर्वेषानां शब्दानाम ज्ञानम, ये आपका विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। लेखन कौशल विकास समग्रे शिक्षका मुख्यतया अवधारयेत। लेखन कौशल के विकास में शिक्षक मुख्य रूप से क्या करता है। काल मर्यादा नाम, सुंदर हस्ताक्षरम, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, व्याकरण बिल्कुल नहीं होगा, काल मर्यादा बिल्कुल नहीं होगा, भाव अभिव्यक्ति होगा, अभिव्यक्ति भी आपके पॉजिटिव टाइवर्ड्स में, विकल्प भी आपको सही हो जाएगा। संदर्भानुसार, अभिव्यक्ति, भावाभिव्यक्ति, अवसर, ठीक है, और जीवन अनुभव, ये आपके पॉजिटिव टाइवर्ड्स में, विकल्प भी आपको सही हो गया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। सुरेशा एक भाषा शिक्षिका, सुरेश एक भाषा शिक्षक है। सा छात्रां एकस्मिन् ग्रामे परिभ्रमण निर्देशयति, वह छात्रों को एक गांव के भ्रमण का निर्देश देता है। तत्र अपराणां सूचना पठना, वह बाजार की सूचना पत्र पर पठित्वा पढ़ता है। तदुपरि विवरणं दातु कथयच्च, बाजार की सूचना पत्र को पढ़ने के लिए आदेश देता है। एका विधा गतिविधा किम कथते, एक विधि कौन सी वो उपयुक्त है। परियोजना कार्यम, पठनम, लेखनम, भाषणम, ये भी बहुत अच्छा टाइवर्ड शब्द है। परियोजना काल, क्योंकि परियोजना काल वह होता है जब कोई भी शिक्षक के साथ छात्र भ्रमण पर जाते हैं, तो वहाँ के चीज़ों को जानना, उसे चीज़ों के बारे में अध्यापक से पूछना, यही आपका परिभ्रमण या परियोजना काल कहलाता है। विकल्प ये आपको सही हो गया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अधनस्थनेषु किम श्रवण पूर्व गतिविधि अस्ति। अधनस्थ में नीचे दिया हुआ है, कौन सा श्रवण पूर्व, श्रवण से पहले, ठीक है, की विधि है। देखें, अब देखें तो ध्यान दें कि परिच्छेदस्य भावनम तथा उत्तरम लिखितो छात्रां निर्देशयति। शिक्षका प्रस्तुत विषय जीवन अनुभव विषय च सा छात्रा किं जानन्ति इति प्रश्न कुर्यात्।
परिच्छेद विषय प्रश्न कुर्यात्, शब्दवाक्यानां सगेर तदुपरि पूर्व चर्चा कुर्यात्। हम जानते हैं इसका अर्थ हमको पता हो ना पता हो, कुछ ट्रिक आपको हम बता रहे हैं, जीवन अनुभव मिल रहा है आपका, तो पॉजिटिव टाइप वर्ड्स हो गया, विकल्प भी आपका सही हो गया। संदर्भानुसार, जीवन अनुभव, ठीक है, अवसर, ये आपके पॉजिटिव टाइप वर्ड्स हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। गीता एक कथा संग्रह पठती, गीता एक कथा संग्रह को पढ़ती है एवं प्रकरणम पठनम कठते, ठीक है। इस प्रकार पठन क्या कहलाता है? परीक्षणार्थ पठनमिति, आनंदार्थ पठनमिति, विशदार्थ पठनमिति, सूचनार्थ पठनमिति। आप जानते हैं कोई कथा आदि पढ़ता है तो क्या होता है, उसमें आनंद मिलता है ना, बस विकल्प बी आपका सही हो गया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। रचनात्मक कक्षायां कवितायां पठन समय शिक्षिका, ठीक है। तो समूहेषु चर्चा कविताम अधिकृत स्वस्वमन्मत पदार्थ च निर्देशति, कविता पठन कुर्यात् छात्रा पुनरावृत्ति न कर्तुं निर्देशित, पाठनगत कठिन शब्दानाम अर्थानाम कंठस्थीकरण बिल्कुल नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। व्याकरण डी बिल्कुल नहीं होगा। कंठस्थ याद करना निगेटिव है, व्याकरण आपका भी निगेटिव हो सकता है। कविता पठन कुर्यात् छात्राणाम पुनरावृत्ति कर्तुं निर्देशित, ये भी नहीं होगा। समूहेषु चर्चायाम, क्योंकि इसमें दिया गया है रचनात्मक कक्षा में कविता पढ़ाते समय शिक्षक को समूह में चर्चा करके, ठीक है, समूह में चर्चा करके, ठीक है, कविता का अधिकरण कर अपने अपने विचारों को निर्देशित करना चाहिए। तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अधनेस्त किम त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतः, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा हो सकता है, इस बार भी पूछ ले। त्रिभाषा सूत्र में कौन सा आता है? भारतीय शिक्षा आयोग, चंद्रोपाध्याय आयोग, कोठारी आयोग और हंटर आयोग। आपका कोठारी आयोग है। भाषा त्रिभाषी सूत्र में कौन कौन सी भाषाएं होती हैं? हिंदी, अंग्रेजी और कोई स्थानीय भाषा, ठीक, 3 भाषाएं होती हैं। विकल्प सी आपको सही होगा। फिर देखते अगला प्रश्न। सर्वेषां बालानां जन्म एवं भाषा अधिग्रहण अंतर्निहित शक्ति विद्यते। देखें इसमें क्या होगा कि सभी बालक जन्म से ही भाषा अधिग्रहण की शक्ति होती है। कौन सी होती है? व्याकरण बिल्कुल नहीं होगा, हमने आपको बताया था व्याकरण तो होगा ही नहीं प्राथमिक स्तर पर, ये आपका गलत हो गया। फिर सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टता, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टता, सेम उत्तर हो गए आपके 2 ना। डी सार्वत्रिक शब्दकोश विशिष्टता, शब्दकोश भी आपका नहीं होगा। इस 2 में से एक से हो सकता है, विकल्प सी आप सही कर सकते हैं, क्योंकि सेम लिखा हुआ है तो दोनों आपके सही माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन विकल्प सी आपको अभी आप कर लीजिए, दोनों सही हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। भाषाया कौशल चतुष्टय अतिरिक्त अधोलिखित अपरम कौशलम किमस्त, सर्जन कौशल, संप्रेषण कौशल, चिंतन कौशल, अध्ययन कौशल। देखें भाषा की कौशल चतुरता, भाषा की कौशल चतुरता क्या कहलाती है? चिंतन कौशल। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। बहुभाषिकतया उपयोग साधन रूपेण अनिवार्यतया क्रियते येन, बहुविध भाषावी बाला अधिगम कुरु, भाषा बाला बहूनां भाषाणाम अधिगम कुरु, शिक्षिका बहूनां भाषाणाम अधिगम कुर्यात्, प्रत्येक बाला सविध युक्त स्वीकृता चाहिए अनुभवती। अब देखें कि इसमें क्या होता है कि बहुभाषिकता का उपयोग साधन के रूप में अनिवार्य कब होगा? जब प्रत्येक बालक, जब विकल्प डी आपको हो जाएगा कि जब प्रत्येक बालक सौविध रूप से स्वीकृत भाव का अनुसरण करते हैं। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब लाइक से जरूर कर दें, इससे अन्य भाई बहनों को फ़ायदा हो। इस तरह का वीडियो हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताते रहेंगे। आप पास संस्कृत में 30 में से
25-26 नंबर भी मिल सकते हैं, क्योंकि हमारा स्वयं का 30 में 26 नंबर। हम प्रयास करेंगे आपका भी हमसे ज़्यादा नंबर आए। जय हिंद।